हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिम टेक में। तो सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं 2021 की। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। क्या है नए साल पर कोरोना वैक्सीन कब तक आ जाएगी अपने भारत में? तो उम्मीदों का टीका एक कदम और बढ़ा। एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को तुरंत मंजूरी देने की सिफारिश की है। इमरजेंसी अप्रूवल हुआ तय। तो आगे क्या है चलिए हम देखते हैं। तो देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कौन सी होगी, इस पर एक्सपर्ट पैनल ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी हैं। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को तुरंत मंजूरी देने की सिफारिश की है। इन्हें जल्द ही अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। तो अब 3 कंपनियों ने अप्रूवल मांगा है। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, भारत बायोटेक और फाइजर ने देश में इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए अप्लाई किया है। सीरम इंस्टीट्यूट और कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रहा है। इससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने बुधवार को पैनल के सामने प्रेजेंटेशन दिया था। तो वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपना डेटा पेश करने के लिए और वक्त मांगा है। हालांकि फाइजर को WHO ने एक दिन पहले ही इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया है। तो कल से पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन। तो क्या है चलिए वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो पूरी खबर आप नहीं जान पाएंगे क्या है। तो एक्सपर्ट पैनल ने से मंजूरी मिलने के बाद कंपनियों की एप्लीकेशन ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DC और GI के पास फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगी। तो सरकार इसी महीने से वैक्सीनेशन शुरू करने के लिहाज से तैयारी कर रही है। इसके लिए कल यानी 2 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन किया जाना है। तो इससे पहले गुरुवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डॉक्टर BG सोमानी ने कहा था कि नया साल हमारे लिए हैप्पी होगा क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ होगा। तो इससे माना जा रहा है कि जल्द ही किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिल सकता है। भारत अमेरिका के बाद कोरोना से प्रभावित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो भारत ने अगले 6 से 8 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बनाई है। तो कोविशील्ड सबसे सस्ती वैक्सीन, सस्ती होने की वजह से ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन सरकार की सबसे बड़ी उम्मीद है। कंपनी का कहना है कि वह पहले अपने घरेलू बाजार पर फोकस करेगी, तो इसके बाद इसे दक्षिण एशियाई देशों और अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी SII और CEO अदार पूनावाला ने सोमवार को बताया था कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लगभग 5 करोड़ डोज पहले ही तैयार हो चुके हैं। तो अगले साल मार्च तक 10 करोड़ और जून तक 30 करोड़ तक डोज बनाने की योजना है। तो हर्षवर्धन बोले कि चुनाव की तरह तैयारी करने की ज़रूरत है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के साथ ड्राई रन की तैयारियों की समीक्षा की। तो इसमें उन्होंने बताया कि कंपनियों ने वैक्सीन के अप्रूवल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DC और GI और एक्सपर्ट के पास अप्लाई किया है। तो उनके डेटा की बारीकी से स्टडी की जा रही है। तो वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट बन चुकी है। इसे कोविन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जैसे चुनावों की तैयारी करते हैं, वैसे ही मेडिकल टीम के सदस्यों को भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इसलिए नेशनल लेवल पर 2000 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग देने के बाद 700 से ज़्यादा जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो इन देशों में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है। तो अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल चुका है। तो ब्रिटेन ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन चल रहा है।
तो चीन ने हाल ही में स्वदेशी कंपनी सिनोफार्मा की वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। रूस में भी स्वदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी के जरिए मास वैक्सीनेशन शुरू किया जा चुका है। तो कनाडा ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये हो सकता है हमारे इस नए साल पर। तो कल 2 जनवरी है, तो कल 2 जनवरी को आप देख सकते हैं पूरे भारत में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू किया जाना तय किया गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वैक्सीन की खबर काफ़ी लोगों तक पहुंच सके और वो इस खबर से जागरूक हो सकें।